मेरा नाम आर्यान है और मेरा घर ऑफिस से दूर पड़ता है। मेरा अक्सर ट्रेन से आना जाना होता है। मैं रोज़ ट्रेन से ही अपने घर में आता था और ट्रेन से ही ऑफिस में जाता था। लेकिन आज जो मेरे साथ होने वाला है, ये मैंने और आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। आज मुझे काम करते करते ऑफिस में लेट हो गया था, तो इसलिए मैं आज जब रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहा था तो मैंने टाइम देखा कि मेरी घड़ी में लगभग 12:30 का टाइम हो रहा था। मैं जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर लिखा था आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। मुझे ये सब अजीब लगा, क्योंकि लास्ट ट्रेन तो लगभग 10 बजे चली जाती है, तो फिर ये कौन सी ट्रेन थी। और उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं अकेला था, मेरे साथ और कोई भी नहीं। बिल्कुल सुनसान घंघोर अंधेरा, कोई लाइट नहीं, आसपास कोई हलचल नहीं, बस ठंडी हवाएं और खामोशी थी और कुछ भी नहीं। तभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चला जाता हूँ। जब मैं वहाँ पर खड़ा होता हूँ तो कुछ देर बाद मुझे ट्रेन की आवाज़ आने लगती है। तभी अचानक मेरे पास एक पुराने ज़माने की ट्रेन, जो कि बिल्कुल जंग खाई हुई थी और टूटी फूटी थी, अचानक से मेरे सामने आकर रुक जाती है। मुझे स्टार्टिंग में उस ट्रेन में कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया और मैं उस ट्रेन के अंदर चला गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस ट्रेन में कुछ तो अजीब था। अजीब ये था कि उस ट्रेन की जो सीटें थी वो सारी की सारी खाली थी और उन पर खून लगा हुआ था और अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मेरे अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था, बिल्कुल पूरी ट्रेन खाली। तभी मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई चिल्लाने की। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। तभी अचानक मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी, जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े और बिल्कुल सफ़ेद कलर का चेहरा था उसका, बिल्कुल नॉर्मल चेहरा, मगर जो उसकी आंखें थी पूरी की पूरी काली आंखें थी। नॉर्मल इंसान की आंखें वैसे नहीं होती जैसे उस लड़की की थी। उस लड़की को मैंने पूछा, ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी? तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, इस ट्रेन पर जो आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। ये सुनकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और तभी वो ट्रेन चल पड़ती है और वो जो लड़की थी वो अचानक से गायब हो जाती। तो उसी ट्रेन के अंदर एक मिरर लगा हुआ था। जब मैं उस मिरर के पास जाता हूँ तो मुझे एक अजीब बात दिखती है कि उस मिरर में ना तो मैं दिख रहा हूँ और ना ही मेरा चेहरा। इसे देखकर मैं और ज़्यादा घबरा गया और डर गया। तभी मैंने ट्रेन के बाहर देखा तो बाहर कोई शहर, कोई लाइट्स, कोई लोग, कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घंघोर जंगल था। और तभी मेरे दिमाग में बात आई कि जिस जगह पर ये ट्रेन चल रही है, ये कई सालों से ये पटरी तो बंद पड़ी है, तो फिर हम जहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो मैं घबराते हुए भागता हुआ ट्रेन के डोर के पास गया और मैं ज़ोर ज़ोर से उसे खोलने लगा, पर वो डोर नहीं खुला। तभी ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुकी और अपने आप ही वो डोर खुल गया। मैं फटाफट जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं फिर से वहीं रेलवे स्टेशन पर हूँ, जो जहाँ से मैं चढ़ा था इस ट्रेन में। लेकिन
इस स्टेशन में अजीब बात ये थी कि ये पूरा स्टेशन टूटा फूटा और बिल्कुल पुराना लग रहा था। जब मैं नीचे उतरा मेरे पैरों के पास एक फ़ोटो पड़ी हुई थी। जब मैंने वो फ़ोटो उठाई तो उसमें मैं ही था, जिसके नीचे लिखा था कि 10 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक लड़की और एक लड़का मारे गए थे। उनकी बॉडी भी नहीं मिली। तभी मैं समझ गया कि ये तो मेरी ही बात हो रही है। 10 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं मारा गया था। फिर उसके नीचे लिखा था ये ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए आती है। बस इतना कहने के बाद जब मैंने सामने देखा तो जिस प्लेटफॉर्म पर पहले मैं खड़ा था उसी प्लेटफॉर्म पर अभी कोई और भी खड़ा था जो कि ट्रेन का वेट कर रहा था। अभी मैं समझ गया था कि मेरे पास अभी इसका नंबर है। और कुछ ही घंटे बाद फिर से वहीं ट्रेन की आवाज़ आने लगती है। कुछ देर के बाद वो ट्रेन आती है, उसी स्टेशन पर रुकती है। वो आदमी उस ट्रेन पर चढ़ता है और ट्रेन फिर से चलने लगती है। सेम वैसे ही होता है जैसे मेरे साथ हुआ था। और आज भी कहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आज भी वो ट्रेन आती है। अगर आप उस ट्रेन पर चढ़ोगे तो आप कभी भी ज़िंदा वापस नहीं लौट पाओगे। आपकी आत्मा ही वापस आएगी, ना कि आप। और गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुड बाय।